अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है करबला युद्ध पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे करबला युद्ध की बात, कैसे शुरू से मैं आखिर तक इस करबला युद्ध के बारे में आपको बताऊंगी। तो आज का वीडियो मैं अभी शुरू करती हूँ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक 20 साल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराब पिया करता था, जिना किया करता था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी भी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन रुतबा को खत लिखा और उसमें लिखा कि हुसैन इब्ने अली अब्दुल्ला और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरी बात को मानो, अगर वह बात न माने तो उन पर जुल्म सितम करना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह ज़्यादा आपके नज़दीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज़ लायक नहीं था। क्योंकि आप जानते थे यजीद फांसीरत जिना किया करता था, शराब पिया करता था, जालिम था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में लोगों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खतों में लिखा हुआ था, इमाम हुसैन आपको फतेह शरीफ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्मों का सितम बढ़ता जा रहा है, हम आपसे ही बात करेंगे। यजीद की बढ़त हमें हरगिज़ कबूल नहीं, आपने हालात को समझने चाहिए। अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह कहकर कूफा भी जाकर जाओ, वहाँ के हालात मालूम करो, वहाँ के हालात कैसे हैं। हज़रत बिन अकील अब्दी अल्लाह ताला अन्हु कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने जतन के साथ आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली। हज़रत मुस्लिम अकील ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन का नाम एक खत रवाना किया और उसमें लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही है, 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आपको कूफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आए। जब यह यजीद ने उन लोगों को धमकियां दी तो अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे, लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का के मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंचा, जिससे खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आए। लिहाजा इमाम हुसैन ने फ़ौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। यह इमाम हुसैन को कूफा के लिए चल पड़े। इमाम हुसैन इब्ने अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवकफ़ाई की खबर उस वक्त मिली थी जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीद ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा में ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो। वापस जाने के लिए तैयार हो। यह पूरी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफ़िले के साथ अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते आप एक चटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया, यह कौन सी जगह है। उस शख्स ने बताया, यह जगह को करबला कहा जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तमाम लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुँचे और उधर यजीद फ़ौज को इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया है, तो यजीद की फ़ौज भी फ़ौरन करबला मैदान में
पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद जो फौज करबला पहुंच रही थी उनकी सिपहसालार इवनिंग शायद कर रहा था। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने फौज से कहा कि तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इस पर दोनों बातों में से कोई बात कबूल नहीं की और वह हज़रत इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने उसकी एक भी बात नहीं मानी। ऐसा ही करते हुए दिन गुजर गए। 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाही का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। दोस्तों, आप सोचिए कितनी हैरत की बात है। जालिम यजीद के दिल में इमाम हुसैन का कितना डर और खौफ था कि 82 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 सिपाहियों को भेज दिया, जो हज़रत इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज़्यादा बड़ा यजीद का लश्कर था। इमाम हुसैन के सामने यजीद की फौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया, इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा और तभी मुकाबला किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा करते हुए दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीद फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों का पानी बंद कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, हम आपको यह बताते चलते हैं कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतज़ाम नहीं था, सिवाय मुहर्रम के दिन रात का पानी भी हज़रत इमाम हुसैन के काफिले वालों पर बंद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। जालिम रोक यजीद इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम साथियों को घेरे हुए थे। उन्होंने ये तय किया कि अब ना मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फ़ौज के पास और उनसे कहो हम एक रात की इबादत करने के लिए दी जाए। हज़रत अब्बास ने एक रात की मोहलत के लिए कहा तो आपकी बात मान ली। जब तक ना मुहर्रम की तारीख आई तब तक हुसैन को यह यकीन हो चुका था कि यजीद की फ़ौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यह जिद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा कि यह बात तो तय हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग 2 दिनों के अंदर शहीद किए जाएंगे, इसलिए यह मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहता है वह लौट सकता है। हज़रत इमाम हुसैन ने फौरन खेमे में जल रहे दियों को बुझवा दिया, अंधेरा करवा दिया ताकि जो जाना चाहे वह बेझिझक चला जाए। थोड़ी देर बाद जब दियों को दोबारा जलाया गया तो सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हज़रत हुसैन के अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन और हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की फ़ौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहाँ एक तरफ यजीद की एक बड़ी फ़ौज थी, दूसरी तरफ हज़रत हुसैन की सिर्फ 82 लोग थे। इतने में फ़ौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम खुशी से पी जाता है। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले तमाम लोग यजीद की फौज से जंग करते रहे, एक एक करके शहीद होते गए। हज़रत अब्बास से हज़रत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मशकिया लिया और घोड़े पर सवार होकर रात को नहर के किनारे पहुंच गए। आपने एक मश्क भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीद की फ़ौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया। हज़रत अब्बास जब तक हज़रत इमाम हुसैन के
पास तक नहीं पहुंच पाते जब तक यजीद फौज ने लगातार तीर चलाकर हजरत अब्बास को शहीद कर दिया। इस तरह हजरत अब्बास शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के जवान शहीद हो गए और हाशमी शेर शहादत का जाम पी रहे थे। धीरे धीरे करके जब हजरत इमाम हुसैन के सभी लोग शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकले। फैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफ़ी लंबे वक्त तक यजीद की फ़ौज का अकेला मुकाबला करते रहे। हज़रत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद आपके मुकाबले में कोई भी कहना चाहता था कि सिर्फ एक ही वजह थी कि आप हज़रत अली हैदर इकरार के बेटे हैं। यजीद फ़ौज को यह यकीन हो गया था हम किसी भी तरह हज़रत अली के बेटे से मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए यजीद फ़ौज के कमांडर ने अपने तमाम फ़ौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। फिर तमाम यजीद फ़ौज के सिपाही हज़रत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार यह साबित कर रहे थे चाहे तादाद में कितना भी हो वह हक और सच के मुकाबले बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीद के बीच सबसे खतरनाक जंग चल रही थी, इसी बीच अचानक से नमाज असर का वक्त हो गया और हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त में ऐसी जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया जबकि चारों ओर तरफ से हमला हो रहा था। हज़रत इमाम हुसैन ने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया, यजीद फ़ौज को वह मौका मिल गया जिसका वह लोग एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। यानी जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन सजदे में गए तो आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सिर को जिस्म से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपके सर मुबारक को मेज पर रखकर पूरे कोफा में घुमाया। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक ही औलाद बची थी जिनका नाम हज़रत जैनुल आबदीन था। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के काफिले में से तमाम औरतों को कैद खतरनाक तूफान से शहर में लाया गया। भले ही उस दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हज़रत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए जिंदा है। और यजीद डूब गया। शाम के अंधेरे में हुसैन चमक उठे। दुनिया की रोशनी की हर तरह से इमाम हुसैन के लिए, इस्लाम के लिए आपको और अपनों को कुर्बान कर दिया। हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हम बीमार हो या कैसे भी हो।